फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CWHM यानी वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ONR 001 के खंड 1 में इकाई 1 जल संसाधन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जल एक संसाधन के रूप में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जल एक संसाधन के रूप में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांव अथवा शहरी क्षेत्र में नलकूप, हैंडपंप के सामने पानी भरने के लिए रखे बर्तनों की लंबी कतारों को देखा होगा। आप लोग की उस प्रतिक्रिया से भी परिचित होंगे जो मीडिया से नगरपालिका द्वारा किसी मरम्मत कार्य के कारण पानी की आपूर्ति न कर पाने की घोषणा पर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक जल पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है। जीवों की प्रत्येक कोशिका में 60 to 90% जल होता है। जल की आवश्यकता पीने, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, नौ संचालन, पारिस्थितिक और मनोरंजन के क्रियाकलापों के लिए होती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में औसत वार्षिक जल का संसाधन 1869 बिलियन घन मीटर है। उपयोग जल संसाधन क्षमता 1123 BCM में अन्य स्रोतों के अतिरिक्त 690 BCM सतह जल और 396 BCM भूजल सम्मिलित है। लेकिन देश के विभिन्न भागों में जल उपलब्धता अत्यधिक परिवर्ती और अनियत है। यह असमान और अनियत वर्षा, जल भरा उपलब्धता और परवर्ती जनसंख्या घनत्व के कारण है। असम में ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जहां वर्षा बहुत अधिक होती है, यह 14057 घन मीटर तक, और गुजरात के साबरमती के बेसिन में यह कम वर्षा के कारण 307 घन मीटर तक है। प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल के संदर्भ में न्यूनतम सीमा को परिभाषित करना अधिक जटिल है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में 5200 घन मीटर से घटकर 2001 में 1820 घन मीटर हो गई है, जिसमें भारत से 1700 घन मीटर की न्यूनतम सीमा के काफी करीब आ गया है और इसे विश्व का जल की कमी वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जैसा कि हमने दिखाया है कि प्रति व्यक्ति नवीनीकरण स्वच्छ एवं मीठे जल की उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम होती है तो आवर्ती या नियमित जल तनाव होता है। अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2025 और 2050 में क्रमशः 1360 घन मीटर और 1140 घन मीटर हो जाने की संभावना है, जो 1000 घन मीटर की सीमा के काफी निकट है। इस स्तर पर जल की कमी आर्थिक विकास और मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने लगती है। शायद आप जानते होंगे कि जैसलमेर, बीकानेर और राजस्थान के अन्य शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्क स्थितियों के कारण जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। गर्मियों में अनेक खानाबदोश की तरह जीवन यापन करते हुए अपने पशुओं के साथ मुख्य रूप से पानी और चारे की तलाश में हरियाणा और पंजाब के निकटवर्ती राज्यों में चले जाते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में लिफ्ट सिंचाई के क्रियान्वयन के पहले पीने के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि सिंचित क्षेत्रों में अधिकांश मुकदमे जल से जुड़े विवादों के कारण होते हैं। जल आवंटन पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों से भी न्यायालय के बहुमूल्य समय की हानि होती है। आपने देखा होगा कि सभ्यताएं नदियों तथा तटों के समुद्र तटों पर विकसित और पल्लवित हुई है, क्योंकि वहां जल उपलब्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता अथवा नील नदी के तट की सभ्यता इस कथन के प्रमाण है। हमारे अधिकांश बड़े शहर दिल्ली, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आदि नदियों या जलाशयों के निकट स्थित है। लेकिन निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में पेयजल की कमी हो गई है। क्या आपने इस पे विचार किया है? अच्छी गुणवत्ता के जल को पर्याप्त मात्रा में देश आपूर्ति की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। अच्छी गुणवत्ता के जल की उपलब्धता
भारत के शहरी क्षेत्रों विशेष रूप से बड़े शहरों में गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। स्वतंत्रता के 6 दशक बीत जाने के बाद भी लगभग 50% गांवों की जनसंख्या अच्छी गुणवत्ता जल पे उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों के बड़े बांधों के परिसीमन क्षेत्र से बाहर विस्थापन से पुनर्वास और व्यवस्थापन की समस्या हो गई है। साथ ही बड़े धन निवेश और विशाल क्षेत्रों की हानि अन्य संबंध समस्याओं ने प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को अव्यवहारिक बना दिया है। इसलिए सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई परियोजना पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जल संसाधन में जल एक संसाधन के रूप में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।